अली अमीन गंडापुर ने आके अब हमने इन्हें बता दिया कि हम आ सकते हैं। जो मोहसिन नकवी कहता था कि तुम डी चौक आके तो दिखाओ। क्या फंडिंग की कमी है तभी आपका एहतजाज जो या फिर धरना एहतजाज जो एक पूरा लॉन्ग मार्च है उसमें सुस्त रवि हो रही है? फंड्स की कमी है। हम जिसको भी सियासत करने का शौक है वो अमली सियासत करे। हर आदमी जो इस वक्त एंकर बना हुआ है और उसका वीलॉग का चैनल चल रहा है, वो ऐसे तनकीद कर रहा होता है कि जैसे उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो जो लोग इसी मीडिया को इमरान खान पर केसेस की वजह करार दे रहे हैं, आप उस बयान से लातल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। जो चीज मुझे समझ में नहीं आती, मैं हर ऐसी चीज को लातल्लुकी कर देता हूँ। हमारी सोशल मीडिया टीम ये हमारे सर का ताज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। ABN न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस नकवी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर मोहतरम, खैरियत से हैं? सर क़िबला, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा हुआ, मुतमईन है आप उस जलसे से? उस जलसे में जो क्राउड था उससे, और जो क्राउड ने जो एक जोश जज्बा जो था, सब ठीक था? मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह जो जलसे के मकासद थे वो पूरे हुए। हमें जो जो पैगामात देने थे कि जब भी हम चाहे 2 दिन की कॉल पे दें, 12 घंटे की कॉल पे दें, लोग जमा होते हैं। ठीक है। हम हुकूमत वक्त को बता रहे हैं कि अगली दफ़ा हो सकता है यहाँ हम 3 लाख लोग जमा करें। पुरअमन तरीके से हम देखना चाह रहे थे कि वो हमारे लोगों को आने देते हैं या नहीं, उनके रिएक्शन क्या क्या है। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, किसी जगह गैदर करना हमारा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा राइट है। हम जो भी लाए अमल बनाएंगे उसमें सबसे पहले मंजिल भी हासिल करनी और अपने वर्कर की सेफ्टी भी चाहिए। ठीक है। और लोगों को बताना है कि देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी पॉपुलर 8 फरवरी को थी उससे ज्यादा पॉपुलर है, कम नहीं है। और इस वक्त भी पाकिस्तान की कौम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं, मैं समझता हूं कि जो इसके नाखुदा बने हुए हैं इस वक्त, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर हो चुके हैं। मैंडेट जब भी चोरी किया जाता है तो आवाम में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है। सवाबी जलसे में आपसे, आपकी जमात से ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई तारीख दी जाएगी, कोई लाएअमल का ऐलान किया जाएगा कि बस अब हम इस तारीख को इस्लामाबाद में या किसी भी मकाम पर इकट्ठे हो रहे हैं। वो ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद कुछ हद तक जो आपका वर्कर है वो मायूस है और वो ये कह रहे हैं कि क़यादत ने फिर कोई लॉलीपॉप दे दिया और क़यादत खुद संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हिकमत अमली, वर्कर्स के जज्बात और होशमंदी और हदफ क्या है उसको सबको देखना पड़ता है। ठीक है। इसीलिए फैसले लीडरशिप के होते हैं। हमारे 2500 वर्कर जो थे वो पकड़े गए थे। हमने एक मुजाहिरा करना था कि सवाबी जैसे मकाम के ऊपर अगर हम जमा होते हैं और वहाँ 2 दिन 3 दिन का क़याम का इंतज़ाम करते हैं तो लोगों को मानूस कर दिया जाए कि आप पुरअमन तरीके से यहाँ रह सकते हैं। ठीक। जब 3, 4, 5 लाख लोग जमा कर लें, जो भी तादाद है, जो हुकूमत वक्त है उसको भी पैगाम मिल जाता है कि हम इस्लामाबाद से 1.25 घंटे के फासले पे, तो वो अगर टकराव चाहती है तो वो अपना काम करे, हम पुरअमन है। तो अब लाएअमल ये होगा कि सवाबी में इकट्ठे होंगे आप सब लोग और फिर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे? चल, बहुत सारे लाएअमल है, एक नहीं है। अगर इस मुल्क के अंदर हुकूमत को हटाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में दिखाएं। देखिए, केपी का तो बड़े वादे है जी कि अगर पॉपुलर पार्टी के लीडर को नहीं रिहा किया तो केपी इज टोटली अनगवर्नेबल बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कुछ कर ही नहीं पाते वो। इसीलिए एक दिन गालियां देते हैं फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, उससे 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं और जब जिरगा होने लगता है तो उनकी कांपे टांग जाती हैं
एक आदमी आके बाईं तरफ बैठ जाता है, एक तरफ दाईं तरफ आके बैठ जाता है, और मेन हीरो किसको बना देते हैं दोबारा से? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था? मेरे ख्याल से तो यही किया गया है कि उसके जब रेड किया गया है तो वर्चुअली अरेस्ट ही करने का था ना, वो तो वो भागा वहां से, वो दूसरी बात है। हुकूमत ने क्या इकदाम लिया था? केपी हाउस के ऊपर मुहासरा करके अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की। आपने वैसे पूछा अली अमीन से कि वो कहां पर गए थे? जी मैं 10 बार पूछ चुके। देखिए मेरे लिहाज से मैं बड़ा प्रैक्टिकल सियासतदान हूं और 30 साल हो गए सर। जो काम अली अमीन गंडापुर ने उस दिन किया, 2 दिन सड़क पे रहा जी, बेतहाशा मुकाबला किया, सारे वक्त वर्कर के साथ नजर आया, टीयर गैस शेल खाता रहा, और जो खान साहब से उसने वादा किया था वो पूरा करके दिखाए, वो डी चौक पहुंच गया। क्या नहीं हुआ जिसके ऊपर इतनी वावेला सरकारी मीडिया बना रहा है? वो ये नहीं हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने आके 2 घंटे वहां बैठना था और आखिर में तकरीर करनी थी, जो कि 5 मिनट की तकरीर होती, 10 की होती। उसके बाद लोगों को कहना था कि अब हमने इन्हें बता दिया कि हम आ सकते हैं। जो मोहसिन नकवी कहता था कि तुम डी चौक आके तो दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया कि आ सकते हैं। अब हमने जो मकाम देना था दे दिया। हमारा पैगाम सिर्फ है कि 26वीं आईनी तरमीम हमें नामंजूर है। सही है, ठीक है। उन्होंने वो मुंह धोने गया, आराम करने गया, जो भी किया उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने केपी के हाउस को सराउंड कर लिया, और वो उन्होंने फिर एक शुरू कर दी नैरेटिव जो उनकी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने तमाम हदाफ पूरे किए थे, सिर्फ एक 5 मिनट की तकरीर का मसला रह गया था। ठीक है, ज़रा स्टोरी वो बता भी रहे हैं। अब सर नकवी साहब, कोई फंडिंग की कमी का मामला है? सीएम साहब के अली अमीन के नाम से एक बयान ज़रा ज़राए के हवाले से चला था कि अब फंड्स नहीं है, ज़रा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो क्या फंडिंग की कमी है तभी आपका एहतजाज जो, या फिर धरना एहतजाज जो एक पूरा लॉन्ग मार्च है वो शिकार हो रहा है इस तातील का, या फिर उसमें सुस्त रवि हो रही है? मैं नहीं समझता फंड्स की कमी है। फंड्स के लाने में, दफातर चलाने में, हमारे लोगों को अरेस्ट करने में, बेबुनियाद बुनियादों पे अरेस्ट करने के लिए उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ठीक है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पास कोई खजाना तो है नहीं। हम किस तरह करते हैं? सब कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा सपोर्टर कंट्रीब्यूट करता है, वर्कर कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद ये धरने भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं, और उसके आने जाने का खर्चा भी होता है। ठीक। ये अपील जो है तमाम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को कर रहा हूं कि ये जद्दोजहद तहरीके इंसाफ की नहीं है, ये जद्दोजहद पूरे पाकिस्तानियों के लिए है। इस मुल्क के अंदर अगर आपको आज़ाद अदलिया चाहिए तो बाहर आपको भी निकलना पड़ेगा। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको 3-3 माह के लिए कैद ना किया जाए बगैर किसी वजह के, इससे कि अब तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते अंडर द न्यू लॉ, तो वो किधर है? आपका मैंडेट चोरी हुआ है। जब आपके घर की कोई चीज चोरी होती है तो उसको बाजियाब कराने के लिए आप ही को कोशिश करनी होती है। आपका वोट चोरी हुआ है, आपके पसंद के नुमाइंदे नहीं आए, आप जो इस मुल्क में जिस किस्म के लोगों को हुकूमत में देखना चाह रहे हैं उसके बरक्स वो लोग आए जो एनआरओ ज़्यादा हैं, जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को कमा के कहीं और लगाया है। इनमें से कोई ये जुमला नहीं कह सकता जो इमरान खान कहता है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, मेरी कोई जायदाद बाहर नहीं है। इनमें से कोई नहीं कह सकता कि मेरे पासपोर्ट को कैंसिल कर दो, मुझे जाना ही नहीं है मुल्क से बाहर। कोई नहीं कह सकता, ये सिर्फ इमरान खान कह सकता। तो जाहिर है मतलब एहतजाज धरने में इमरान खान ने अपनी कौम की खातिर अपने बच्चों से दूर रहा है। ये इमरान खान की कुर्बानी के तो कहीं आसपास भी नहीं आ सकते। ठीक है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स की आपने बात की, सोशल मीडिया बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अभी है भी। जो केसेस बने हैं इमरान खान पर, क्या वो सारे सियासी केसेस हैं? किस बुनियाद पर वो केसेस बने हैं? आपकी क्या राय है? पार्टी क्या समझ रही है? देखिए बात ये है, हम तो पहले ही समझ रहे हैं कि ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं।
ठीक है। जैसे कि एक इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, एक 9 मई का वाकया है सबसे ज्यादा। इमरान खान खुद तो कहीं मुलव्विस नजर आ ही नहीं सकता, इससे कि वो 9 मई को जहां था और जहां से अरेस्ट हुआ वो इससे 1 दिन 2 दिन में, अब उसके ऊपर चाहिए कि जी बुनियादी प्लानिंग उन्हीं ने की है। भाई एक शख्स ने 29 साल ये प्लानिंग नहीं की कि कभी कोई घेराव जलाओ करो। जिसने खुल के प्लानिंग की थी उसको भी कभी सजा नहीं हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने घेराव जलाओ की बाकायदा तकारीर की है, उसके ऊपर भी ये चार्ज नहीं लगाया किसी हुकूमत ने कि इंसान को एहतजाज करते वक्त क्या करेगा। जब वो मजबूर होगा तो आओ बका करेगा, जब और मजबूर होगा तो वो डंडा भी उठाएगा, और अगर उसकी जान को खतरा होगा तो वो कुछ और भी उठा सकता है। तो आपकी यही राय है कि तमाम केसेस जो हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए? जी मैं तो इस वक्त देखता कि तोशा खाना ले लीजिए, तो तोशा खाना के सिलसिले में जो बाकी आजाद गाड़ियां ले गए, जो उनको तहाइफ मिले, ये सबके बराबरी का ट्रीटमेंट हो रहा होता कि नवाज शरीफ भी कटहरे में खड़े होते, जरदारी भी कटहरे में खड़े होते, इमरान खान भी कटहरे में खड़े होते, जनरल हजरात भी खड़े होते, तो मैं कहता कि जी ये क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है सर, आप ही की जमात के रहनुमा ने कहा, शेर अफजल खान मरवत ने ये कहा कि जो केसेस हैं इमरान खान के ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, ओवरसीज जो सपोर्टर्स हैं, या फिर जो सोशल मीडिया है पीटीआई का ओवरसीज में खासकर जो मुल्क से बाहर हैं, उनकी वजह से बनाए गए हैं। वो जो एक बयानिया तहरीक इंसाफ का या फिर जो दीगर वो कुछ कहते रहे हैं जिनके हवाले से इमरान खान कहते हैं, उसके जवाब में ये केसेस बनाए गए। उन्होंने खासकर इद्दत के केस का हवाला भी दिया। ये मुझे बात नहीं समझ में आई कि शेर अब्दुल मफदरत ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। और इद्दत का केस जो है वो मेरे ख्याल से इस्लाम की तारीख में सबसे मदाखाखेज घटिया तरीन केस है जी, और घटिया तरीन केस है। इसका जिक्र जितना होता है उससे इमरान खान को भी फायदा होता है, तहरीक इंसाफ को भी फायदा होता है। और खास तौर पे हमारी बुशरा बेगम साहिबा जो हैं वो जिस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारती हैं कि हम पार्टी वालों के से भी मुलाकात नहीं हुई। बापर्दा खातून है, बहुत दूर रहती हैं सियासत से, और उसके बावजूद उन पे जो जो इल्ज़ाम लगाया गया वो शरीफाना नहीं है। और ख़ास तौर पे जिस शख्स ने लगाया वो तो इतनी घटिया हरकत है कि कोई भी शख्स भी अपने 5 बच्चों की माँ के ऊपर ऐसा चार्ज लगाएगा तो बच्चे भी उससे मिलना छोड़। तो आप समझते हैं कि ये केस जो बनाया गया ये तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो ओवरसीज सपोर्टर्स हैं या सोशल मीडिया जो है, उनकी वजह से बनाया गया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो समझता हूँ ये किसी बड़े ऐसे ही लोगों ने बनाया होगा जिन्होंने कारगिल का ऑपरेशन करा दिया था। तो फिर आप ही की जमात के जो शख्स ने कहा जी ये उसके रिजल्ट में ये केस बना है, जो हम लोग हमारी जो ये रिजल्ट में कोई केस नहीं होते। देखिए ओवर सोशल मीडिया के रिजल्ट में कैसे बन सकता है, मुझे वो लॉजिक नहीं समझ में आई। ये तो मरवत साहब को समझाए ना, उनसे पूछे। मरवत साहब को कोई नहीं समझा सकता। आगे चलिए। तो इस बयान पर उनसे कोई एक्सप्लेनेशन ली जाएगी कि आपने? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, ये पार्टी का बयानिया नहीं है। पार्टी का बयानिया जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के जरिए आते हैं। तो व्हाट मरवत साहब सेड अबाउट केसेस, खासकर जो इधर का केस, वो पीटीआई का बयानिया नहीं है। खोसा साहब का बयान आया कि इमरान खान की बहनें और बेगम साहिबा को जो है सियासत संभाल लेनी चाहिए। वो उनकी जाती राय है जी। हमारी नेशनल पार्टी क्या है, हम मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते। ओके, तो इन फ्यूचर ना अलीमा खान ना बुशरा बीबी कोई भी सियासत में नहीं आएगा, नहीं पार्टी चलाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमें कोई एतराज नहीं है कि बिल क्लिंटन के बाद हिलरी क्लिंटन अमेरिका का इलेक्शन लड़ती, अगर वो पाकिस्तान में होती हमें कोई एतराज नहीं, दोनों अपनी जगह सियासत में मकाम रखते हैं। ठीक, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो उनकी बेटी जो है वो आज सियासत में आ जाए क्योंकि वो हिलरी और बिल क्लिंटन की बेटी है। सही हो गया। सर नकवी साहब लास्ट में बस ये बता दें, शेख वकास अकरम साहब ने जलसे में भी ये कहा था, ज़रा आस्तीने चढ़ा के कहा था कि कोई हमें मशवरे ना दे, घर बैठकर मशवरे ना दे, हमें पता है कि हमने क्या करना है। वो किसको कह रहे थे, सोशल मीडिया वालों को या फिर पंजाब की जो क़यादत है उसको कह रहे थे?
मेरे ख्याल से न्यूज मीडिया वालों को कह रहे थे। इस वक्त हर जगह से जो है इतनी राय और मशवरे आ रहे हैं। भाई, हम जिसको भी सियासत करने का शौक है वो अमली सियासत करे। हर आदमी जो इस वक्त एंकर बना हुआ है और उसका वीलॉग का चैनल चल रहा है, वो ऐसे तनकीद कर रहा होता है कि जैसे उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है। पीटीआई तबाह कर दी इन लोगों ने जो इस वक्त क़यादत में है। भाई, आपको क्या पता, आपने कभी सोचा है 2,500 वर्कर आपका अरेस्टेड है? आपके देखिए इंतजार के साथ क्या हुआ, इंतजार पंचोथा के साथ जी क्या हुआ? क्या ये आसान क्राइसिस हैंडल करने के लिए? लेकिन सर, अब माजरत के साथ जिन लोगों को आप कह रहे हैं जी कि तनकीद कर रहे हैं या उन्होंने तीर बरसा रहे हैं, यही लोग आपकी जमात की आंख का तारा हुआ करते थे। इमरान खान तो सोशल मीडिया को अपनी पावर समझते हैं। सर, मैं तो सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने मीडिया की बात की है। मैं आपको कितने लोगों को बताऊं, जावेद चौधरी साहब को बताऊं, गरीदा फारूकी को बताऊं, आपके जो खानजादा को बताऊं, नदीम मलिक साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोज हमारे मामला के ऊपर राय दनी करते हैं। आप ये कहें ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। यू डोंट नो पॉलिटिक्स ना, आप जो है उस टॉर्चर से गुजर रहे हैं जिस सूरत हाल से हमारा लीडर, वर्कर और सपोर्टर गुजर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के हवाले से क्या राय रखती है? हमारा पूरा मूवमेंट की बैकबोन है सोशल मीडिया। जो काम कर रही है हमारी सोशल मीडिया टीम, जिसमें जिब्रान है, अदर मेशवानी है, अली मलिक है, ये हमारे सर का ताज है। ओवरसीज के जो लोग हैं, ओवरसीज लोकल दोनों। और ये आपका पार्टी का बयानिया है? ये हमारी पार्टी का बयान है, ये मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आपको तो जो लोग इसी मीडिया को इमरान खान पर केसेस की वजह करार दे रहे हैं, आप उस बयान से लातलकी का ऐलान कर रहे हैं? जी, मैंने ना वो बयान सुना है ना आपने एक चीज बयान की है, मुझे वो समझ भी नहीं आई। तो जो चीज मुझे समझ में नहीं आती, मैं हर ऐसी चीज को लाताल्लुकी कर देता हूँ जब तक मैं समझ ना लूँ। नकवी साहब, सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू।